इन 3 खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को डुबाया। इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट ऐसा अध्याय बन गया है जिसे भारतीय क्रिकेट इतिहास लंबे समय तक नहीं भूलेगा। लगातार हारों और बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद टीम इंडिया ऐसी बिखरी कि न सिर्फ मुकाबला गंवाया बल्कि पूरे टीम मैनेजमेंट पर सवालों की बौछार भी शुरू हो गई। और सबसे ज्यादा दबाव बना है मुख्य कोच गौतम गंभीर पर, जिनके चयन, रणनीति और फैसलों पर अब खुलेआम उंगली उठ रही है। दूसरा टेस्ट ऐसे समय खेला गया जब टीम इंडिया को हर हाल में जीत चाहिए थी। सीरीज बचाने का दबाव, बाहर के माहौल में चुनौती भरा क्रिकेट और सबसे ऊपर दक्षिण अफ्रीका की आक्रामक गेंदबाजी, सब कुछ भारत के खिलाफ जा रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका लगा वो था टीम का आत्मसमर्पण। पहले दिन से लेकर आखिरी सेशन तक इंडियन टीम मैच में कहीं दिखाई ही नहीं दी। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, हर विभाग में भारत पीछे रहा। और यही वजह थी कि मैच हारने के बाद बीसीसीआई ने पहली बार गंभीर रूप से गौतम गंभीर की रणनीतियों और चयन नीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। भारत की पहली पारी जब शुरू हुई तो शुरुआत से ही सावधानी और संयम की जरूरत थी, लेकिन ओपनर यशस्वी जायसवाल उस जिम्मेदारी को नहीं निभा सके। यशस्वी की स्वाभाविक एग्रेशन उनकी ताकत है, पर घरेलू पिचों पर उनकी यही शैली टीम को बार बार परेशानी में डाल रही है। दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने शुरुआत से ही जोखिम लिया। उनका आउट होते ही था पूरी टीम पर दबाव रहा। क्या जायसवाल को उनकी खेलने की शैली में बदलाव के लिए कोचिंग मिली थी? क्या उन्हें शॉट चेन पर सही मार्गदर्शन दिया गया था? जायसवाल टैलेंटेड है, पर लगातार वही गलती दोहराना कोचिंग की कमी को दिखाता है। भारत इस टेस्ट में एक मजबूत मिडिल ऑर्डर के भरोसे उतरा था, लेकिन वही मिडिल ऑर्डर टूट गया और इसमें सबसे ज्यादा आलोचना झेल रहे हैं साई सुदर्शन। गौतम गंभीर पर उठे प्रश्नों का बड़ा हिस्सा साई सुदर्शन को लगातार मौके देने को लेकर है। जबकि बेंच पर बैठे कुछ अनुभवी विकल्प बेहतर थे, साई को बार बार चुनना समझ से परे। हालांकि टीम में कुछ अच्छे पल आए, पर लंबे समय तक दबदबा बनाने में असफल रहे। गौतम गंभीर पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्यों कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को आराम देकर युवा गेंदबाजों पर ज्यादा निर्भर किया गया? यह रणनीति समय सही नहीं थी। भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ समझे जाने वाले मिडिल ऑर्डर ने निराश कर दिया। साई सुदर्शन, जो चयन को लेकर पहले से ही चर्चा में थे, इस टेस्ट में भी बेहद संघर्ष करते दिखाई दिए। पेस और बाउंस पर उनका फुटवर्क बहुत कमजोर लगा, वे क्रीज पर टिक ही नहीं पाए। दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने थोड़ी लड़ाई जरूर दिखाई, लेकिन वो मैच पलटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। रविंद्र जडेजा ने एक उपयोगी अर्धशतक जरूर लगाया, पर दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। राहुल पैंट कोई भी लंबे समय तक टिक नहीं पाया। अफ्रीकी तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को बार बार असहज किया और टीम 140 के आसपास दूसरी पारी में ढह गई। भारत के लिए यह हार सिर्फ हार नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि विदेशी पिचों पर टेस्ट क्रिकेट खेलने का तरीका बदलने की जरूरत है। युवा खिलाड़ियों को मौके देना जरूरी है, लेकिन तैयारी उसके लिए और मजबूत होनी चाहिए। यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत इस मैच में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। गौर करने वाली बात यह है कि कोचिंग, रणनीति और खिलाड़ियों के चयन पर बीसीसीआई अब पूरी तरह नजर रखेगी। क्या इंडिया वर्ल्ड टीसी के लिए क्वालिफाई करेगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।